नवीनार की गौचर जमीन अडानी से वापस लेकर गांव वालों को देने का गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अंत तक लड़ने के मूड में पशुपालक। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। जो देश का सबसे बड़ा धन्ना सेठ है गौतम अडानी, उनको जो एसीजेड में ज़मीन दी गई है वो कई गाँवों की गौचर ज़मीनें दी गई हैं। उस ज़मीन में जो नवीनार गांव है उसके लोगों ने एक लड़त उठाई और वो गौचर ज़मीन जो गायों के लिए थी वो एसीजेड में अडानी को दे दी गई है। उसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन की थी, 2011 की पिटीशन, जो कि अभी 2024 में डिस्पोज हुई और उसमें यह फैसला आया कि वो गौचर ज़मीन है वो वापस गांव वालों को दी जाए और गांव का जो पशुधन है वह पशुधन उसका मालिक होगा और गांव वाले उसके मालिक होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। तो इस बारे में जो गांव वाले हैं जानते हैं कि क्या उनका अनुभव रहा और कैसे रहा। आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम विजपा भाई तेजा भाई मैसरी है। मैं नवीनार का रहने वाला हूँ। मैसरी साहब, ये जो पूरा मामला था, क्या मामला था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमने 2011 में हम पिटीशन डाली थी फकीर मोहम्मद समेजा के नाम के ऊपर, 12 गिराए जाने थे। तो उसमें हम लड़त चलाई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमको 2024 में रिपोर्ट अच्छा मिला। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया वो हमको मन को सकून हुआ। फिर हम सुना कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। तो हम कहते हैं कि भाई ये गांव के पशुधन कहाँ जाएगा इस देश में, कि हम कहाँ जाएगा, इतने जाले पशुधन है वो कहाँ चढ़ने जाएंगे। तो माननीय कोर्ट से न्यायालय से विनती है कि प्लीज़ आप थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए और ये अपने गौचर जमीन जो नवीनार को आप वापस दिए तो उसमें थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए। दर्शक मित्रों, एक चीज़ यह भी है कि क्योंकि ये नवीनार का प्रश्न था, नवीनार के लोगों ने लड़त उठाई और नवीनार के लोगों को हाई कोर्ट में सफलता मिली। लेकिन जो अडानी पोर्ट मुंद्रा में बना हुआ है उसके अगल बगल कई गांव ऐसे हैं जहां की हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वह ज़मीन गौतम अडानी जी को दे दी गई है, एसीजेड के नाम पर दी गई, कई जगह और डेवलपमेंट के नाम पर दी गई। मैसरी साहब, आपके गांव में कितने पशु और आज उन पशुओं की स्थिति क्या है? हमारे गांव में करीब 1500 गाय भैंसे है, 1000 घटी बकरे है और भी वन्य का प्राणी है। सब बेचारे दुखी है, कहाँ जाएंगे खाने पीने के लिए। कोई खेत नहीं है वहाँ पे, कोई चारा नहीं है। और अडानी की जो चारा दे रही है वो तो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए दे रही है। फिर 4 महीने 8 महीने कहाँ बसुन जाएगा। इसके लिए मेहरबानी करके कुछ काम को बांध में मत लीजिए पूरा, और कुछ काम के लिए उपयोग कीजिए। मैं माननीय न्यायालय से यही उम्मीद रखता हूँ। पहले भी मैंने इंटरव्यू दी थी, उसमें मैं न्यायालय को पूरा भरोसा किया था कि भाई न्याय अपना देश का सच्चा है और न्याय मिलता है गरीब आदमियों को। तो माननीय न्यायालय से विनती है कि अच्छा रिपोर्ट नवीना गाँव को दीजिए। दर्शक मित्रों, कमोवेश यही हालत अगल बगल के गांवों के हैं। अगर ये लोग 13 साल लड़ने के बाद इनको सफलता मिली, लेकिन उस सफलता के ऊपर एक और ग्रहण लग चुका। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इसके केस के संबंध में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यह हकीकत है कि गांव के जो पशुधन है वह पशुधन आज की तारीख में उस जगह से 10 किलोमीटर दूर चरने के लिए जा रहे हैं। आने जाने में जो पशुओं का समय भी जाता है, पशुपालकों का समय जाता है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आने जाने में जो एनर्जी पशुओं की जाती है उसके कारण पशुओं का दूध कम हो जाता है और पशुपालक जो पहले कमाते थे उसकी तुलना में आज पशुपालक बहुत ही कम कमा रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि जो पशुपालक है, किसान है, माछीमार हैं, उनको काम धंधा नहीं मिलने की वजह से वह दिन ब दिन बदतर हालात में जा रहे हैं और आज की तारीख में उनके बच्चों को 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार की नौकरियां करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत के जो भी न्याय तंत्र है उस न्याय तंत्र के ऊपर गांव वालों को पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनको न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षाएं हैं। लेकिन भारतवासियों की क्या स्थिति है वह इसी बात से जाना जा सकता है कि जो ऐसे बड़े धन्ना सेठ होते हैं उनके लिए ही सारे कायदे कानून बनाए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति है उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे भी कई बात हमने अतीत में भी देखे हैं और आने वाले भविष्य में भी देखे
देखेंगे, लेकिन भारत का जो आम नागरिक है वह सरकार के 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है और सरकार की सारी प्रॉपर्टियां हैं वह बड़े बड़े धन्ना सेठों को दी जा रही है। ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर का, यह पावर का सेंट्रलाइजेशन बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जो अभी का सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है कि जो अडानी को जमीन एसईजेड के लिए दी गई है, वह जमीन कलेक्टर ने एक ठराव करके वापस ले ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। उस जमीन के ऊपर अडानी फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए और हालांकि आज की तारीख में उसके ऊपर स्टे है। उस मामले में बात करने के लिए पिटिशनर फकीर मोहम्मद भाई है हमारे साथ, तो जानते हैं क्या पूरी प्रोसेस हुई और कैसे आगे। फकीर मोहम्मद भाई, स्वागत है आपका। ये पूरा मामला हमें बताइए क्या था और कैसे आप लोगों की जीत कुछ ही दिनों तक महरूम रही। ये हमने बहुत लंबी लड़ाई है। 2011 में पिटिशन दाखिल की थी गाँव वालों को मिल के साथ कि हमारे पास जो पशुधन है इसके पर्याप्त जमीन तो है नहीं, गोचर जमीन है, इसके सिवाय में टावर की नहीं, खराब आए तो पशुधन कहाँ जाएगा। वो टाइम पे मैंने बहुत सारा सोचा, गाँव वालों की राय ली, गाँव वालों के साथ मिलके मैं हाई कोर्ट में मुख्य पिटिशनदार मैं रहा, मेरे साथ और मेरे गाँव वाले 12 जन रहे और हमने हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल की। गोचर जमीन हमारे पास नहीं है, उसको वापस लेने के लिए नामदार हाई कोर्ट में उस टाइम पे 2011 में मैंने पिटिशन गाँव वालों के साथ मिलकर दाखिल की थी। फकीर मोहम्मद, आपको सफलता मिली। ये पूरा जो ऑर्डर था कलेक्टर को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो जमीन आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा एफिडेविट दिया था कि आप लोगों को ऑलरेडी जमीन दे दी गई। फिर आपकी क्या क्यों डिमांड थी, वो मामला क्या था? नहीं, 2011 के बाद 2014 में इसका फैसला आ गया और सफलता तो मिल रही थी क्योंकि सब गांव वाले साथ में थे, पंचायत भी साथ में थी और हमने हमारी पंचायत में सर्वानुमत पे ठराव किया था कि हमारे पास गोचर जमीन है ही नहीं और है वो भी कम है, तो अभी इस जमीन को देने के बजाय हमको और जरूरत है, तो है वो बचनी चाहिए। और हर गांव वालों ने एक साथ मिलके जो काम हमने शुरू किया था उसमें सपोर्ट दिया और हमको सफलता मिल गई और 2014 में इसका फैसला आ गया। हमको कल जमीन वापस मिलेगी ऐसा हाईकोर्ट ने कलेक्टर साहब श्री को सूचन किया था और उस टाइम के वो पेपर में भी आया था, मुझे भी इसका जस्टिस का ऑर्डर भी आया था और उस टाइम के हर पेपर में मीडिया में ये आ गया था। हमारी जीत हुई थी 2014 में। नहीं, वो जो जमीन इन्होंने कोर्ट में बताया कि गांव वालों को 1331 एकड़ हेक्टेयर जमीन दे दी गई है, हालांकि आपके गांव में तो इतनी जमीन है नहीं, तो उन्होंने कहां से वो जमीन दी थी? हमारी लड़ाई तो 381 हेक्टेयर की थी और हमने वो पिटीशन जो हमारी थी वही दाखिल की थी, लेकिन क्या मामला क्या पता हमको जब वो ऑर्डर मिला तो 1331 हेक्टेयर जमीन हमको परत करने का वो भी कागज मेरे पास है कि 1331 हेक्टेयर जमीन ग्राम पंचायत को कलेक्टर साहब वापस करेंगे, उसके सनद डालेंगे, चतुर्भुज डालेंगे और हर उसका सनद डाल के गांव ग्राम पंचायत को कब्जा दे देंगे, लेकिन वो आज तक हमको मिली नहीं। तो जब पता चला तो एफिडेविट दिया है और ये जमीन 2014 में दिया है। नहीं, एफिडेविट 2014 के फैसले के बाद इन्होंने आज सुप्रीम में दिया था और सुप्रीम में जब हमारे वकील गए तो बोला कि भाई तुमको एक जमीन के बदले में तुमको जमीन मिल गई है तो ये तुम्हारा केस खत्म हो गया, ऐसा करके वो फाइल कर दिया सुप्रीम में। दर्शक मित्रों, कितनी बड़ी विडंबना ये है कि गोचर जमीन के लिए गांव वाले लड़ते हैं और जो बाबू लोग होते हैं वो कोर्ट में जाके गलत एफिडेविट दे देते हैं कि इनकी जितनी जमीन की जरूरत है उससे 10 गुना ज्यादा या 5 गुना ज्यादा जमीन दे दी। हालांकि उस गांव में उतनी जमीन है नहीं, तो वो जमीन कैसे देंगे? सिर्फ और सिर्फ कागजों के ऊपर नवीनाथ के लोगों को जमीनें अलॉट की गई थी, उसके खिलाफ जब कोर्ट में गए उसके बाद कोर्ट को ये अधिकारियों को बताना पड़ा कि उस गांव में तो हमारे पास जमीन है नहीं। अगर जमीन नहीं है तो क्यों पुराने एफिडेविट दे दिया? मतलब कि जहां पर भी अडानी का नाम आएगा वहां बाबू सारा गलत करेंगे और जो लोगों को मुख्य समस्याएं हैं, गोचर की हो गई और मुख्य समस्याएं हो गई, उसके रिगार्डिंग कभी भी कोई काम सरकारें करती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि यह मामला एक गांव का है। एक गांव में नवीनाथ के लोगों ने लड़ाई लड़ी और उनको सफलता मिली, लेकिन अडानी पोर्ट जब से आया है, पोर्ट के अगल बगल के कई गांव ऐसे हैं उनकी गोचर जमीन एसीजेड के नाम पर गांव वालों से छीन ली गई। गलत सलत ठहराव करके सारी की सारी जमीनें कलेक्टर ने अडानी को अलॉट कर दी। आज की तारीख में वह सारी जमीन, कई जमीन ऐसी है जो अनयूज है, बावजूद इसके ना ही गांव वाले के पशुओं को जमीन मिल रही है और ना ही अडानी उसका उपयोग कर रही है। ऐसे हालात में यही एक काम था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाया हुआ है
नवीनाल के लोगों ने हिम्मत पैदा की और वो सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में उनको सफलता मिली। इनकी सफलता के बाद अगल बगल के कई गांव हैं, उन्होंने भी हिम्मत इकट्ठा की और आने वाले दिनों में वह भी हाई कोर्ट में जाएंगे और वह भी न्याय के लिए लड़ेंगे और आशा है उनको भी सफलता मिले। आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।